हेलो एवरीवन, वेलकम टू +2 एकेडमी। मेरा नाम मनीष कुमार है और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल। देखो यहाँ पर बस हम लोग दो पोलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं और कुछ नहीं। और ये बहुत ही टिपिकल लगता है बच्चों को, लेकिन आज बहुत ही आसान तरीके से इसको हम बताएंगे। काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये, इससे नंबर भी आता है। देखो डिवीजन आप लोग बचपन से दे रहे हैं। जैसे देखो आप लोगों ने डिवीजन दिया 3 से 9 को, क्या आता है? तो आप लोगों ने 3 टाइम्स में दिया, 9 आया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। ठीक है, उसी तरह से आप लोगों ने डिवाइड दिया 5 को डिवाइड दिया 2 से, क्या आया? तो आया 2 टाइम्स में 4, रिमाइंडर बचा 1। तो यहाँ पर आप समझिए कौन क्या है, ये क्या है, तो ये क्या है, ये क्या है और ये क्या था, ये सब चीज़। तो देखो ये था आपका सबसे पहला डिविडेंड, ये क्या था? डिवाइजर, ये क्या था? कोशेंट, ये क्या था? रिमाइंडर। बस आपको ये नाम अच्छे से याद रखना है और कुछ नहीं। तो देखो अब हम लोगों को यहाँ क्या करना है, दो पोलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो मान लो हम fx को हम gx से डिवाइड दे दिए, gx से डिवाइड दे दिए। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कोशेंट मिलेगा, ठीक है, और रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, अब रिमाइंडर मिलेगा मतलब क्या? जीरो भी रिमाइंडर होता है। ठीक है, जीरो भी रिमाइंडर होता है। ऐसा नहीं कि जीरो का आप रिमाइंडर नहीं कह सकते, सिर्फ 1 आया, 2 आया, 4 आया तभी आप उसको रिमाइंडर कहिएगा। नहीं, यहाँ पर अगर कट कर के ऐसे कट ना करके ऐसे भी लिखो आप, जीरो जीरो, इसका रिमाइंडर क्या है? जीरो है। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? आप जरा देखो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, या इसमें देखो कि अगर आप इस 2 को इस 2 से अगर आप मल्टीप्लाइड करते हैं और उसमें रिमाइंडर को जोड़ देते हैं तो आपको क्या आ रहा है? 5 आ जा रहा है। और भी कोई एग्जांपल ले लो, इसी में ले लो 2, मान लो आप एग्जांपल लेते हो 7, तो क्या आ जाएगा? 2 से कितना टाइम्स में? 3 टाइम्स में, तो ये आया 6, रिमाइंडर बचा 1। तब भी आप देखो क्या हो रहा है, डिवाइजर को मल्टीप्लाइड कर रहे हैं कोशेंट से। डिवाइजर को मल्टीप्लाइड कर दो कोशेंट से और उसमें रिमाइंडर जोड़ दो, मतलब 2 × 3 + 1 कर दो, तो क्या आ जा रहा है आपको? 6 + 1 = 7, जो कि किसके बराबर आ जा रहा है? डिविडेंड के बराबर आ जा रहा है। तो एक फॉर्मूला तो हमारा क्लियर हो गया कि डिविडेंड जो है वो किसके बराबर होगा? वो होगा हमारा डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होगा। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं, आप 3 को 3 से मल्टीप्लाइड कर दो और रिमाइंडर क्या था? इसमें रिमाइंडर 0 था, तो क्या जा रहा है? 9 + 0 = 9। तो सभी में ये बेसिक रूल है हमारे पास। तो डिविडेंड किसके बराबर? डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर। यहाँ पर ये बात क्लियर। तो अब उसी तरह पोलिनोमियल को भी आप दो पोलिनोमियल को डिवाइड दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? कोशेंट मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखने वाला बात क्या है कि ये fx का जो डिग्री होगा fx का, वो ऑलवेज क्या होगा? बड़ा होगा या बराबर होगा डिग्री ऑफ gx के। ठीक है, तभी ना डिवाइड होगा। अगर ये fx बड़ा ही नहीं तो हम इसको डिवाइड कैसे देंगे? ठीक है, तो इसलिए fx का डिग्री ऑलवेज बड़ा होगा या बराबर होगा gx से, तो हम लोग आसानी से डिवाइड दे देंगे। ठीक, और रिमाइंडर भी ऑलवेज, इसका जो डिग्री होगा ये ऑलवेज छोटा होगा किससे? gx के डिग्री से। इस gx के डिग्री से छोटा होगा। डिग्री ऑफ r ये ऑलवेज छोटा होगा डिग्री ऑफ gx से। ये बात याद रखिएगा। देखो
आपको यहाँ पर जो भी जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है, इससे, इस डिवाइजर से ऑलवेज छोटा आता है, कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं आ सकता। आप लोग बचपन से किए होंगे डिवाइड, ठीक है। तो इसलिए ये बात आपको ध्यान में रखना है बस। अब हम लोग जल्दी से देखते हैं कि दो पोलिनोमियल को कैसे डिवाइड दे सकते हैं। इसको मिटा रहे हैं। देखो एक सवाल सीबीएसई 2009 में आया हुआ है कि व्हाट रियल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल क्या है, आपको पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है 3x³ प्लस 10x² माइनस 14x प्लस 9। कह रहा है कि इसमें से क्या घटा दे, इसमें से क्या घटा दे सो डैट 3x माइनस 2 एग्जैक्टली इसको डिवाइड दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो रिमाइंडर आएगा वही घटाएंगे, तभी ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा। कहने का इसका मतलब बस इतना है, जैसे कि अभी हम लोग 2 को 7 को 2 से डिवाइड देना था, तो हम 7 में से क्या घटा दें, 7 में से कितना घटा दें कि ये 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो आप इसको डिवाइड दे के देखो, तो यह आएगा 3 टाइम्स में 6 1। तो मतलब आप इस 1 को अगर आप इसमें से 7 में से 1 घटा देते हो, 7 में से 1 घटा देते हो, तो ये आ जाएगा 6 और 6 से ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो बस यही काम यहाँ पर करने के लिए कह रहा है कि इसमें से क्या घटा दो कि इसमें से क्या घटा दो कि इससे 3x माइनस 2 से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले डिवाइड करने के लिए अब हम लोगों को क्या करना होगा, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर ये प्रॉपर अरेंज क्रम में लिखा हुआ, मतलब कि घटते क्रम में, मतलब डिग्री 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर कांस्टेंट है, तो ठीक है। और नहीं अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो आप इसको पहले अरेंज कर लीजिएगा, इससे आसानी होगा। बिना अरेंज किए हुए बनाया जा सकता है, लेकिन उससे दिक्कत हो सकता है बहुत बच्चों को, तो इसलिए आप इसको अरेंज करके बनाइएगा। अरेंज करने के बाद आपको क्या करना है कि जो सबसे पहले लिखा हुआ है, सबसे पहले वाले को एलिमिनेट करते जाएंगे। पहले इसको एलिमिनेट करेंगे, फिर इसको एलिमिनेट करेंगे, फिर इसको एलिमिनेट करेंगे, मतलब हटाते चले जाएंगे। अब कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पर आपको क्या दिया 3x³। तो आप 3x³ लाने के लिए आप सोचिए इसमें आप क्या मल्टीप्लाइड कीजिएगा कि आपको 3x³ आ जाएगा। आपको पूरा पर नहीं ध्यान देना है कि हमको क्या एक्स्ट्रा मिल जाएगा या क्या आ सकता है, नहीं, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है कि भाई सिर्फ हमको इसको एलिमिनेट करना है, फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करना है, बाकी कुछ आ जाए बाद में हम लोग देख लेंगे। तो फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम x² से मल्टीप्लाइड कर दें इसमें, तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो 3x³ आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा -2x², तो -2x²। अब क्या होता है, तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस साइन था तो माइनस हो गया, ये माइनस साइन था तो ये प्लस हो गया। अब ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर बचेगा क्या 12x², फिर क्या बचा 14x प्लस 9। अब क्या करना है, तो देखो अब फिर से, अब देखो सबसे बड़ा ये है, इसको एलिमिनेट करो, हटाओ, तो 12x² तुमको लाना है। तो क्या यहाँ पर मल्टीप्लाइड करोगे कि 12x² आ जाए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 × 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे तब, और ऊपर से +12 लाना है, तो आप लाइए +4 और x से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 12x²। तो ये तो आ गया, इसके साथ और क्या आएगा, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 × 4x², तो -8x आ जाएगा। फिर उसके बाद साइन चेंज कर दीजिए, माइनस का साइन प्लस में और प्लस का साइन माइनस में, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गया। तो फिर यहाँ पर क्या बचेगा अब हमारे पास, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये बचेगा -6x प्लस 9 बचेगा। अब फिर सोचिए, सिर्फ इसको एलिमिनेट करने के लिए सोचना है, तो 3x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर आप देखिए -2 से मल्टीप्लाइड करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा -6x, माइनस है तो माइनस में ही लाएंगे तब अच्छे से एलिमिनेट होगा। और उसके बाद ये -2 × -2, तो +4। अब क्या साइन चेंज कर देंगे, तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, तो ये दोनों कट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या 5। तो मतलब ये जो रिमाइंडर बचा, ये क्या बचा, रिमाइंडर बचा, ये क्या है, तो ये Q है, ये क्या है, डिविडेंड है,
ये क्या है, तो ये है डिवाइजर। तो डिविडेंड में 5 माइनस कर देंगे तो ये पूरा इससे डिवाइड हो जाएगा। कितना सिंपल है। तो हमको क्या सिर्फ करना है, सिर्फ कोई भी पोलिनोमियल दिया हो सिर्फ उसका फर्स्ट को आप एलिमिनेट करते चले जाओ ना, अपने आप ये बन जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है। इतना आसान तरीका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, ठीक है। अब जल्दी से देखते हैं आगे। अच्छा एक बात और, अब देखो, अगर हमें वापस ये लाना हो, वापस अगर हमें डी लाना है, मान लो तुमको डी लाना है, तो कैसे लाओगे, तो आप क्या करोगे, इसको 3x - 2 और इसको x² + 4x - 2 को मल्टीप्लाइड कर दोगे, और क्या करोगे, और +5 को ऐड कर दोगे, तो आपको क्या आ जाएगा, वापस से डी आ जाएगा। ये बस एक्स्ट्रा नॉलेज है, आगे के सवाल में इसका यूज पड़ेगा इसलिए, ठीक है। इसको मिटा रहे, दूसरा सवाल पे आते हैं। अब क्या कह रहा है कि fx आपको दिया हुआ है और कह रहा है फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर, कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो और fx और gx दोनों दिया हुआ है। तो fx आपको दिया हुआ कितना है, आपको दिया हुआ है ये x³ - 3x²। इसको थोड़ा और नीचे से लिखते हैं क्योंकि ऊपर कोशेंट लिखने में आसान होगा। x³ - 3x² + 5x - 3, ये fx दिया हुआ है, और इसको कह रहा है कि आप डिवाइड दीजिए gx से। gx कितना है, तो x² - 2 है, इससे डिवाइड देने के लिए बोल रहा है। तो फिर से सिंपल सा बात, सबसे पहले क्या अरेंज करके लिखा हुआ है ही, हमको क्या करना है, सबसे पहले इस x³ को हटाना है। तो x³ को हटाने के लिए क्या, इसमें gx में क्या मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा डिवाइजर में, तो x मल्टीप्लाइड करना होगा। तो x से मल्टीप्लाइड किए तो ये x³ आ गया, और जो आ गया उसको आने दो। यहाँ क्या आ गया, -2x। अब -2x तो -2x इसके नीचे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, x² है तो x² के नीचे x² अरेंज करके लिखेंगे तो थोड़ा आसान होगा, और कुछ नहीं इसमें। तो ये आ गया माइनस का प्लस में कन्वर्ट कर गया, और ये प्लस का माइनस में। अब क्या आपके पास बच रहा है, तो -3x² बच रहा है, और इन दोनों को जोड़ देने से क्या बच रहा है, 7x बच रहा है, -3 बच रहा है। अब क्या, अगर आप यहाँ पर -3 मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा तो आपको क्या जाएगा, -3x²। तो सिर्फ क्या था, जो ये था बस हमको यही नीचे लाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये ले आए, अब यहाँ मल्टीप्लाइड करेंगे तो आ जाएगा प्लस, और ये -3 - 2 तो +6 आ जाएगा। तो +6 यहाँ लिख देते हैं इसके नीचे। तो क्या आ रहा है अब हमारे पास, ये दोनों तो साइन चेंज होगा तो कैंसिल हो गया, यहाँ साइन चेंज होगा तो ये आ जाएगा -9, और ये आ जाएगा +7, ठीक है। अब ये नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर का जो डिग्री है, रिमाइंडर का डिग्री 1 है, और gx का डिवाइजर का डिग्री जो है वो 2 है। तो अब ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास क्या मिल गया, ये हमको मिल गया, आपको q मिल गया। ये क्या मिल गया, तो ये रिमाइंडर मिल गया। ये क्या है, तो ये तो आपका gx है जो कि डिवाइजर है, डिवाइजर है, और ये क्या था, तो ये fx था जो आपका, ये कैपिटल D से लिखते हैं, डिविडेंड है। काफ़ी सिंपल। तो हमें Q भी मिल गया और ये भी मिल गया। अब देखो एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग 3x² + x² + 2x + 5 बाई पोलिनोमियल gx इसको डिवाइड दे दो। तो कोशेंट और रिमाइंडर, तो कोशेंट कितना 3x - 5 बचेगा, और रिमाइंडर 9x + 10 बचेगा। तो कह रहा है gx फाइंड करो। तो सिंपल सा बात है, हमको क्या पता है कि कैपिटल D मतलब डिविडेंड, ये डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक। इतना सिंपल सा बात हमको पता है।
तो अब हमें कैपिटल डी कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। अब d कितना दिया हुआ है, तो ये कह दिया कि ये gx है, तो ठीक है ये gx है। q कितना दिया हुआ है, तो q दिया हुआ है आपको 3x माइनस 5 प्लस रिमाइंडर क्या दिया हुआ है, तो 9x प्लस 10, ठीक है। बस देखो एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग वीडियो जो है वो पूरा देखा करें, पूरा देखिएगा तभी आपको अच्छे समझ में आएगा और आप बुक से बना सकते हैं। देखो बहुत बच्चे चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा देखो उसके बाद हम बना लेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको कब टीचर क्या बोलेंगे, अब टीचर तो सोच के बैठे हुए रहते नहीं है कि अभी हमको ये बोलना है ये बोलना है, कब उनके मुख से कुछ अच्छा निकल जाए, कुछ अच्छा बात वो बता दे बीच में ही, तो फिर उस समय आप क्या करोगे, वो बात तो आप सुन ही नहीं पाओगे। तो इसलिए ना बढ़ा के देखा जाता है ना उसे कट करके देखा जाता है। कोई भी लेक्चर को, कोई भी वीडियो लेक्चर को पूरा देखा जाता है, और पढ़ाई कितना भी नीरस हो फल तो ही देगा, ठीक है। आपको नाच गाना करके पढ़ाया नहीं जा सकता या पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, ये रिक्वेस्ट है आपसे, इससे आप ही लोग को समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये तो जो था सेटिंग लिख दी है, तो अब यहाँ क्या है, ये इधर ये प्लस में है तो ये इधर आएगा माइनस में, ठीक है। तो मतलब 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये उधर से आया तो माइनस 9x माइनस 10 इज इक्वल टू 3x माइनस 5 इंटू GX, सिंपल सा बात। अब देखो इन दोनों को करने से क्या मिलेगा, तो 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को प्लस माइनस किए तो हमको क्या मिला, तो मिला माइनस 7x, और इन दोनों को करने से क्या मिला, माइनस 5 मिला, ठीक है। फिर इक्वल टू का इक्वल टू, अब ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाइड के फॉर्म में है, तो ये क्या आएगा, नीचे डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ पर नीचे डिवाइड, तो 3x माइनस 5, और ये आएगा आपका gx। तो मतलब gx निकालने के लिए क्या करना है, तो डिवाइड दे देना है। अब डिवाइड कैसे देंगे हम लोग, तो लिखेंगे 3x माइनस 5, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, ठीक है। अब क्या आपको यहाँ क्या लाना होगा, सबसे पहले तो आपको इसको एलिमिनेट करना है, जो बताए थे जो सबसे बड़ा डिग्री है, बस आपको उसको एलिमिनेट करते हुए चले जाना है, एक एक स्टेप करते जाइएगा, आसानी से बनते जाएगा। तो ये 3x क्यूब लाने के लिए यहाँ क्या मल्टीप्लाइड करना होगा, जाहिर सा बात है, यहाँ पर देखो 3x तो ऑलरेडी है पहले से, सिर्फ आप एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड कर दो तो काम हो जाए, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 3x क्यूब, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। अब क्या, ये साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, तो ये दोनों कैंसिल, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। अब क्या करना होगा, तो देखो यहाँ पर आप सिंपल, यहाँ पर प्लस 6 है तो प्लस 6 स्क्वायर लाने के लिए 2x को मल्टीप्लाइड करना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अब क्या लिखोगे, 6x स्क्वायर, और 2x यहाँ से मल्टीप्लाइड किए थे तो आपको प्लस माइनस माइनस आएगा, और 10 तो ये आ जाएगा माइनस 10x। अब क्या, साइन चेंज, साइन चेंज जैसे ही करेंगे तो ये माइनस में ये प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा यहाँ पर क्या, ये प्लस साइन है तो ये बचेगा 3x माइनस 5 बचेगा, तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो अब यहाँ पर स्पेस तो नहीं है मेरे पास, आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ बचेगा आपको 3x माइनस 5 बच रहा है। तो फिर क्या करना होगा, तो प्लस 1 से आपको मल्टीप्लाइड करना होगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। यहाँ पर स्टेप हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ इसको लिख लीजिएगा। अरे यही बात अभी हम बोल रहे थे कि बढ़ा के देखने में, या बच्चे को जो बढ़ा के देखेगा उसको कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पर सिर्फ बोल दिए लिखे नहीं हैं, ठीक है। तो अब ये आगे लिखोगे तब ये +1 आएगा यहाँ पे, तो आपको gx कितना मिल गया, तो ये आपको gx मिल गया, यही है आपका gx। कितना सिंपल था, कुछ करना ही नहीं था, बस इस फॉर्मूले पर बैठा है, काम हो गया। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो स्टार्टिंग से आया, ठीक है।
अब आओ अगले सवाल में। देखो अब क्या कर रहा है कि इफ 1 and -2 are the two zeros of polynomial x cube minus 4x square minus 7x plus 10, तो फाइंड द थर्ड जीरो। तो क्या दिया हुआ है हमारे पास कि एक पोलिनोमियल है, ठीक है, एक पोलिनोमियल fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 दिया हुआ है, ठीक है, और इसका दो रूट दिया हुआ है, दो रूट दिया हुआ है, कौन कौन, तो 1, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू -2, ये दो रूट दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि आप गामा निकालिए, जो तीसरा रूट है निकालिए, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल है तो 3 रूट होगा, तो गामा नहीं दिया हुआ है, ये निकालने के लिए कह रहा है। तो एक नोट करके एक बात लिखाया गया था कि अगर किसी भी पोलिनोमियल का अगर a उसका 0 है तो x माइनस a उसका फैक्टर होगा। फैक्टर मतलब x माइनस a से वो पोलिनोमियल डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। तो इसमें क्या होगा, तो सिंस लिखेंगे, सिंस 1 and -2 is zeros of fx, तो hence x माइनस 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंड x ये -2 है तो इधर आ जाएगा +2 आर फैक्टर ऑफ fx। सिंपल सा बात, ठीक है। अब देखो, और तीसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस गामा, और थर्ड फैक्टर क्या हो जाएगा, और लेट द थर्ड जीरोज बी गामा, देन फैक्टर ऑफ fx इज x माइनस गामा। सिंपल सा बात है। तो fx कितने के बराबर, तो fx तीनों फैक्टर को अगर आप मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाता है, fx मिल जाता है तीनों फैक्टर को मल्टीप्लाइड करने से। मतलब कि x माइनस गामा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, fx को डिवाइड देना होगा किसके, x माइनस 1 और x प्लस 2 से, बस यही करना था यहाँ पे, ठीक है। अब इससे जो डिवाइड दोगे तो वहाँ से आपको गामा निकल जाएगा। तो इतना आप लोग लिख लिए हो तो इसको हम लोग मिटाते हैं और डायरेक्ट बनाते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए हम इतना लिखे थे, आप लोग लेकिन इसी तरह से लिखिएगा कि आपको जब भी आप खुद पढ़ें तो खुद समझ में आ जाए, कोई वीडियो और कोई इसका नीड ना पड़े। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। हाँ, तो देखो इसका रूट दिया हुआ था 1 और -2, तो फैक्टर क्या था, x माइनस 1 और x प्लस 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाइड करने से आपको क्या मिलेगा, x स्क्वायर, ठीक है। इसको x से मल्टीप्लाइड करने से x स्क्वायर प्लस 2x, फिर -x, फिर -2, मतलब क्या मिला, x स्क्वायर प्लस x -2। तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को 2 से डिवाइड दे दो, किसको, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 को। तो क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, एक्स क्यूब लाना है। तो एक्स क्यूब लाने के लिए सिंपली एक्स मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो एक्स क्यूब आ जाएगा, तो एक्स इससे मल्टीप्लाइड होगा तो ये प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस 2x आएगा। फिर उसके बाद साइन चेंज कर दो तो आ जाएगा ये आपको -5x स्क्वायर और ये आ जाएगा -5x प्लस 10। तो अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पर सिंपली अब देखो -5 अगर आप मल्टीप्लाइड कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा -5x स्क्वायर -5x प्लस 10, रिमाइंडर क्या आया, 0। तो मतलब ये जो है यही है आपका क्या,
तीसरा फैक्टर, ये तीसरा फैक्टर है और तीसरा फैक्टर ये है, तो इसका रूट क्या होगा, 0 क्या होगा, तो 0 होगा 5। तो समझ गए ना कि x माइनस 5 क्या हुआ, इज ए थर्ड फैक्टर। दो फैक्टर तो था, दो फैक्टर को प्रोडक्ट करने से आया और इससे इसको डिवाइड दी तो हमारा तीसरा फैक्टर निकल गया। अब ये तीसरा फैक्टर है तो हेंस, अब सिंस या लिखेंगे या यहाँ लिख देते हैं, सिंस x माइनस 5 इज थर्ड फैक्टर ऑफ fx, सो अब ये -5 है तो मतलब 5 इज थर्ड जीरोज ऑफ fx। सिंपल बन गया। ठीक है, एक सवाल और इस पे कर लेते हैं। देखो सेम पहले वाला ही सवाल है, मतलब जैसा वो था वही यहाँ पर। इस बार fx इतना दिया हुआ है और 2 रूट इसका दिया हुआ है। ठीक है, अब पहले सबसे पहले देखो ये बाई क्वाड्रेटिक है तो इसका कितना रूट होगा, 4 रूट होगा। तो हमको निकालने के लिए कह रहा है कि अदर रूट्स निकालिए, और इसका रूट्स कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है, एक दिया हुआ है √5 और एक दिया हुआ है -√5। ये 2 जीरोस दिया हुआ है। अब 2 जीरो है तो इसका फैक्टर क्या होगा, तो जाहिर सा बात है इसका फैक्टर होगा x माइनस √5 और x प्लस √5। ठीक है, तो इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाइड करने से क्या मिलेगा, x² माइनस 5। तो आपको क्या करना है, ये पोलिनोमियल को अगर आप x² माइनस 5 से अगर आप मल्टीप्लाइड कर देते हैं, ठीक है, सॉरी डिवाइड दे देते हैं, तो आपको क्या निकल जाएगा, इसका अदर फैक्टर निकल जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं। तो सबसे पहले तो ये रूट दिया हुआ था तो फैक्टर ये आया और फैक्टर को मल्टीप्लाइड करने से ये आया। तो सवाल तो जैसा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको एलिमिनेट करने के लिए x² से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x का पावर 4 और यहाँ क्या आ जाएगा 5x²। तो इसको इसी के नीचे लिखेंगे, इससे आसानी होगा देखने में। अब इसका साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज होगा, लेकिन इसका साइन नहीं चेंज कर देना, ये बात ध्यान रखना। हाँ, तो इसका साइन चेंज हुआ तो ये आ गया आपको +3x² और जो बचा वो लिख दो। अब उसके बाद फिर क्यूब आया, तो क्यूब के लिए क्या करना होगा, तो +4x से मल्टीप्लाइड करना होगा, तो ये 4x³ आ गया। यहाँ क्या आ जाएगा, तो 20 -20x आ जाएगा, तो -20x यहाँ पर है तो इसको यहाँ लिख दो, साइन चेंज कर दो, तो देखोगे कि ऑटोमेटिकली 2 कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो आपको क्या आ रहा है, 3x² माइनस 15 आ रहा है। अब 3x² माइनस 15 आ रहा है तो आप देखो कि +3 से अगर आप मल्टीप्लाइड कर दो तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 15, तो ये आ जाएगा रिमाइंडर 0। तो ये दोनों, तो देखो 2 जीरोस दिया हुआ था तो उन जीरोस से 2 फैक्टर आया, 2 फैक्टर को मल्टीप्लाइड किए तो ये आया, और फैक्टर से इसको जाहिर सा बात है डिवाइड देंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड आएगा, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो अब जो 2 फैक्टर इसका जो बचा हुआ है वो कहाँ मिलेगा, तो वो कोशेंट्स में मिलेगा। जाहिर सा बात है इन्हीं दोनों को कोशेंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाइड करने से ही हमारा ये डिविडेंड आता है। तो अब हमको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करके 2 फैक्टर निकालना होगा। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना होगा, तो x² + 4x + 3 है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर इसको स्प्लिट कर दीजिए। तो कितना में स्प्लिट कीजिएगा, तो ये आ गया x, ये आ जाएगा +x + 3x + 3, तो आ जाएगा x कॉमन, तो x + 1, यहाँ क्या आ जाएगा फिर +3, तो आ जाएगा x + 1, तो x + 1 पूरे से कॉमन, तो आ गया x + 3। तो अगला 2 फैक्टर क्या होगा, x - 1, x + 1 और x + 3। तो अगला 2 जीरोज क्या होगा, तो जाहिर सा बात है -1 और -3, ये अगला 2 जीरोज होगा क्योंकि ये 2 फैक्टर है। इतना सिंपल है इसको करना। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे से नोटिफिकेशन पाने के लिए, और ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।